जैसे आपको बखाना। राम सिया राम जय जय राम। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरसि सुधा समुके राम उचारी। राम सिया राम जय जय राम। जब ते राम ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो एक समय सब सहित समाजा। सभा रघुराज विराजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और मेरा निवेदन है माताओं से, देखिए अगर दिखाने वाले हैं और देखने वाले यदि चले जाएंगे, यद्यपि एक दो लोग घर में रहना चाहिए, लेकिन आप चले जाएंगे तो हम अधूरे हैं। आप रहेंगे और हम ना रहेंगे तो आप अधूरे हैं। तो प्रयास ये करें कि सब लोग पूरे बने रहें, जिससे कि पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। और देखें महाराज दशरथ जी का ये पावन दरबार लगा हुआ है, और पावन दरबार में जो हमारे उमरिया से यहाँ पर अपनी गौरवमयी उपस्थित प्रदान की है हमारे आदरणीय शिवम भाई जी और हमारे आदरणीय श्री संगम मुखिया जी और हमारे आदरणीय श्री सोनू मुखिया जी, जो कि उमरिया से इनका आगमन हुआ है। इनके द्वारा महाराज श्री दशरथ जी के पावन दरबार में 101 मुद्राएं प्रदान किए गए। भाई हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रिय सुमंत जी, आज हम अपने महलों से इसी तरह से उठकर चले आए हैं। हमने अभी तक ये नहीं देखा कि हमारा ये ताज किस तरह से लगा हुआ है। लाओ कोई दर्पण लाओ, हम अपने ताज को इसी समय देखेंगे। राय सुभाई मुकुर कर लीरा। बदन बिलोक मुकुति समुकीना। श्रवण समीप भय सित केसा। मन उजरटपन अस उपदेशा। सुमंत जी, आज हम क्या देख रहे हैं? हमारे जो ये कानों के समीप के बाल हैं, ये सफेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापा आ गया है। और यही बुढ़ापा आज मुझे संकेत कर रहा है महाराज दशरथ, अब तुम्हारा बड़ा पुत्र राम सब विधि से योग्य हो गया है, अर्थात राज्य चलाने के योग्य हो गया है। तुम अपने राम को राजा क्यों नहीं बना देते? ये मेरे सफेद बाल कह रहे हैं मुझसे कि तुम अपने बेटा राम को इस अयोध्या का युवराज क्यों नहीं बना देते? सत्य है, हमारा एक पन बीत गया, दूसरा पन बीत गया, तीसरा पन बीत गया, चौथा पन आ गया। अब चौथे पन में मुझे भगवान का भजन करना चाहिए और राम को ही इस अयोध्या का युवराज बना देना चाहिए। इसी हितार्थ हम गुरु आश्रम जाएंगे।
तुम यहाँ की व्यवस्था देखो और आज का दरबार यहीं पर बर्खास्त किया जाए। यह विचार उर आन न पो सो दिन सो अवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाय हो जाए। महाराज श्री दशरथ जी ने विचार किया, मेरा चौथापन आ चुका है और क्यों ना अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को राजा बनाया जाए। ऐसा विचार करते हुए गुरु सदन के लिए प्रस्थान करते हैं महाराज श्री दशरथ जी। यह विचार उर आनन सो दिन सो अवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाय बुझाए। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। यह विचार उर आने नप सुदिन सु अवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाय बुझा। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान, प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो, कल्याण हो, काल चक्र से झुलस न जाए। राजेंद्र तुमने प्रणाम किया, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। परवाह नहीं मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तो द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, यह उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि ये जग है, इसका नाम जग है। जो आया है, जिसका जन्म है, उसका एक न एक दिन गमन निश्चित है, उसको जाना पड़ा है। आशीर्वाद है हमारा, हम रहे या न रहे जग में, पर राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में आने का कोई विशेष कारण स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं भगवान। एक समय में आपके पास आया था, जब मेरे कोई पुत्र नहीं था, तब मैं आपके पास आया था। और उस समय मैं आपके पास दुखित अवस्था में आया था। एक गिलानी थी अंदर से, तो आपकी कृपा से पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ और आपकी ही कृपा से चारों पुत्रों के विवाह भी हो गए और आपकी कृपा से चारों बहुएं भी घर में आ गई। सब सुखी है, हर तरह से परिपूर्ण हूं। अपना जो बड़ा पुत्र राम है प्रभु, अपना जो बड़ा पुत्र राम है, अब वो सब विधि से योग्य हो गया है, सब विधि से योग्य हो चुका है। अरे इतना ही नहीं, हमारे जो मित्र हैं, शत्रु हैं या उदासीन हैं, तो राम को इस तरह से चाहते हैं जैसे कि प्रभु राम को स्वयं मैं चाहता हूं। और अपना जो ये ब्राह्मणों का परिवार है, तो ये ब्राह्मण राम को इस तरह से चाहते हैं जैसे कि देवता राम को स्वयं आप चाहते हैं। बस यही सोच समझकर मेरे मन में एक अभिलाषा जागृत हुई है। हेलो, हमारे सम्मानीय श्री शिवम भैया जो उमरिया निवासी हैं और संगम भैया जो उमरिया निवासी हैं, संगम मुखिया जी उमरिया वाले, और हमारे श्री सोनू मुखिया जी
उमरिया वाले, इनकी तरफ से 101 रुपया दशरथ जी के चरणों में अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही सोच समझकर मेरे मन में एक अभिलाषा जागृत हुई है, पर वो अभिलाषा तो केवल आपके ही द्वारा पूर्ण होना है। राजेंद्र, आप कह रहे हैं कि एक अभिलाषा ने जन्म लिया है और वो अभिलाषा केवल आपकी कृपा से ही पूर्ण होगी, जबकि मैंने तो ऐसा जाना है वेदों के माध्यम से कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कराने का सामर्थ्य तो केवल आपके नाम और यश में है, क्योंकि फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। मन में अभिलाषा तो जन्म लेती है, क्योंकि अभिलाषा अपने आप नहीं, मन के द्वारा ही जन्म होता है अभिलाषा का। लेकिन आपके नाम और यश का प्रभाव ऐसा है कि अभिलाषा बाद में जन्म लेती है, फल पहले प्रकट हो जाता है। लेकिन ये कौन सी अभिलाषा है जो केवल मेरी कृपा से ही पूर्ण होगी? मैं जानना चाहता हूँ, स्पष्ट करें वो कौन सी अभिलाषा है। प्रभु, जीवन काल में बहुत सी अभिलाषाओं ने जन्म लिया और उन अभिलाषाओं की आपके द्वारा पूर्ति की गई, लेकिन बस ये जीवन काल की अब मेरी अंतिम अभिलाषा है केवल, और आशा करता हूं कि आपके द्वारा ये भी अभिलाषा पूर्ति होगी। अवश्य कहूंगा, आपकी आज्ञा है, श्रवण करें मेरी अभिलाषा क्या है। नाथ राम, नाथ राम कारी है यो बैराजू, कहिए कृपा कारी करिए समाजू, कहिए कृपा कारी करिए समाजू। नाथ राम नाथ राम कारी ये जो बराजो, कहिए कृपा कारी करिए समाजो, कहिए कृपा कारी। अगर आपकी आज्ञा हो तो राम को इस अयोध्या का युवराज बना दिया जाए, क्योंकि ये राज्य वैभव सेना ताज तख्त दौलत अब मैं ये नहीं संभाल सकता। प्रभु देखे ना, हमारा शरीर ये जर्जर होता चला जा रहा है, अब मेरा ये शरीर कांपने लगा है। प्रभु अब मैं ये राज्यभार नहीं संभाल सकता। देखें, अब ये शरीर कार्य नहीं कर रहा। हे देव उतरता है सिर से अभी अपना ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अभी अपना खेत जवानी का। प्रभु बस यही मेरी अंतिम अभिलाषा है जीवन काल की, कि बस राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। राजेंद्र, ये जो आपकी अभिलाषा है ये उत्तम उत्तम ही नहीं अति उत्तम
यदि मैं कह दूं तो ये अभिलाषा सर्वोत्तम है। बेग विलंब न करिए नफ, क्योंकि शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। और साहब जी सभी समाज वही दिन सुंदर दिन होगा, सुदिन वही समय सुमंगल होगा। सुमंगल कब? तब ही जब राम होई जुबराज। हमारी ओर से इस कार्य में पूर्ण रूप से सम्मत प्राप्त है तुम्हें। अब तुम जाकर के अपने प्रजावर्ग से, मंत्रियों से भी इस कार्य में सहमत प्राप्त कर लो। तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो। जैसी आज्ञा भगवान। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कहे जय जीव शीस तिन्ह नाए। जय हो महाराज की। सुमंत जी, महाराज इस समय हम गुरु आश्रम से ही आ रहे हैं। जब मैंने उनके समक्ष राम राज्य अभिषेक की बात प्रस्तुत की, तब उन्होंने तुरंत कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके बेगी विलंब ना करी नृप साजी सब ही समाज। उन्होंने कहा कि राजन जितनी जल्दी हो सके राम को राजा बना दो, लेकिन राजा के दाहिने अंग तुम मंत्री हुआ करते हैं, तो क्यों ना हो। अगर वास्तव में राम तुम्हें प्यारा है और राम को चाहते हो कि राम राजा बने, तो सर्वप्रथम मैं तुम लोगों से ही पूछना चाहता हूं, क्या राम राजा बनने लायक है? महाराज विनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगत पथ बस करोड़ी। हे महाराज, आपकी उम्र करोड़ वर्ष हो, जो अपने काज विचारा है जग मंगल भल काज विचारा, तो वेगिए नाथ न लाइए बारा। इसमें तो जन जन का कल्याण है। हम सभी चाहते हैं कि राम को राजा अवश्य बनाया जाए। हम सबकी ही इच्छा है महाराज। क्यों नहीं, तुम्हारी अति उत्तम भावना है। और संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि हमारे ग्राम का राम राजा ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा गांव हमेशा राममय ही बना रहे। अभी तक होता आया है कि राजा ने अपने पुत्र को राजा बना दिया, लेकिन राजा ने कभी ये विचार नहीं किया कि हमारा पुत्र कैसा है, कहीं प्रजा के साथ अन्याय तो नहीं करेगा। लेकिन राजा ने कभी ये विचार ही नहीं किया और अपने पुत्र को राजा बना दिया। अब पुत्र चाहे पापी हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं आज से यहाँ पर प्रजातंत्र लागू करना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा। अगर राजा बने तो इस प्रजा के द्वारा बने, क्यों नहीं और महाराज। जब प्रजा के द्वारा राजा बनाया जाएगा तो राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। प्रजा जब चाहेगी राजा को सिंहासन से उतार भी सकती है और बिठा भी सकती है। तो आज राम यदि राजा बनेगा तो इस प्रजा के द्वारा ही बनाया जाएगा। इनकी सम्मति चाहिए। अवश्य। क्यों नहीं अगर महाराज। इनका वोट राम के प्रति हमें मिल रहा है तब तो हम राम को राजा बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। महाराज, आपका संदेह हम दूर करने जा रहे हैं। प्रजा प्रवासियों जो आप बैठे हैं भगवान के पावन दरबार में, ये आप सब लोग चाहते हो कि राम जी राजा बने तो हाथ ऊंचे करिए। जो लोग चाहते हो कि राम जी राजा बने, सब लोग चाहते हैं। महाराज, आप देख रहे हैं सबकी सम्मति है कि राम को राजा बनाया जाए। आदेश क्या है? क्यों नहीं, महाराज हर व्यक्ति चाहता है कि राम राजा बने, क्योंकि राम सबको प्यारा है। क्यों ना हो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। देखिए, आजकल प्रायः क्या है कि लोगों ने रामलीला को खिलवाड़ बना रखा है।
थोड़ी देर कैसेट डांस हुए, कैसेट डांस देखा और अपने घर को चल दिए। लेकिन जो असली सार तत्व है, शायद कुछ दिन में बाद जो है इस रामायण का पतन भी हो जाएगा, अगर यही समस्या रही। जब लोग बाग रामलीला देखने आते हैं, नाम का केवल रामलीला है कि चलो रामलीला देखने जा रहे हैं, लेकिन रामलीला का अर्थ ही नहीं मालूम है। अब है रामलीला हो रहा है, और जब रामलीला हो रहा है तो फटकारा और चल दिया। पट्टा साफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए।